हेलो दोस्तों, कैसे हैं? जय हिंद। आप लोग उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूं राजीव रंजन। हमारे टारगेट राजीव रंजन पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं जो कोरोना में आप लोग जो एंटीजन टेस्ट करवाते होंगे, रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट, ये लोग आप लोग जानते ही होंगे, शायद नहीं भी जानते हैं तो फिर भी मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ। आरटीपीसीआर टेस्ट क्या होता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपके अंदर अगर कोरोना का लक्षण है तो अपने आप को पहले तो सबसे पहले आइसोलेट कर लें, होम आइसोलेशन में चले जाएं। आप अगर टेस्ट के चक्कर में पड़े हुए हैं कि टेस्ट में आएगा तभी हम होम क्वारंटाइन होंगे, तो ऐसा आप लोग गलती कर रहे हैं। आप में लक्षण हो दिखता है तो आप अपने आप को सेपरेट कर लें सबसे पहले, और अपना जितना जल्दी हो सके इलाज शुरू कर दें आप अपने, ठीक है। नहीं तो फिर बात बिगड़ जाएगी। 2 दिन के अंदर ही आपका फेफड़ा 90% 50% से ऊपर खराब हो जाता है, ठीक है, 2 से 3 दिन। क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा ही इसका जो कोरोना का जो नए नए वेरिएंट आए हैं वो बहुत ज़्यादा ही घातक हो रहा है। इसी चलते लोगों का जान जा रही है। दोस्तों, क्या लोग कर रहे हैं, गलती क्या कर रहे हैं कि वो लोग को अंदर लक्षण है फिर भी वो जो है टेस्ट नहीं करवाते हैं और घर पे ही वो सोचते हैं कि किसी तरह से दवा हल्का फुल्का खा के ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। और तब तक जो है देर हो जाता है, पूरा घर वाले को आप लोग कोरोना दे जाते हैं मुफ्त में। तो चलिए आज हम बात करते हैं आरटीपीसीआर टेस्ट क्या होता है और रैपिड एंटीजन टेस्ट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आरटीपीसीआर का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, ठीक है। आरटी का मतलब क्या हुआ, रिवर्स नहीं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरटी, ठीक है। उसके बाद आता है पीसीआर। पीसीआर का मतलब होता है पी फॉर पॉलीमरेज, सी फॉर चेन एंड आर फॉर रिएक्शन, ठीक है। और टेस्ट तो टेस्ट ही होता है, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, ये हुआ आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म दोस्तों, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स के में कि आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, टेस्ट। तो ये रहा। तो अब हम बात करते हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट में होता क्या है, ठीक है। तो बिना ज़्यादा विज्ञान जाने हुए अगर आप इसको समझेंगे तो कुछ इस तरह आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके शरीर में एक वायरस होता है, ठीक है। मतलब आपके शरीर में अगर वायरस है या नहीं है, ठीक है, वो पता चलाने के लिए जो है आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, डीएनए होता है, हमारा बॉडी जो है डीएनए है, ठीक है। तो ये जो कोरोना जो कोविड-19 ये जो वायरस है वो आरएनए से बना हुआ है। किसी से बना हुआ, आरएनए पाया जाता है उसमें। हमारे बॉडी में क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए नहीं होता है। तो ठीक है, तो डीएनए में जो है चेन रिएक्शन करवाया जाता है। हमारे डीएनए में जो है आरटीपीसीआर टेस्ट जब होता है तो उसमें हमारे डीएनए में जो है एक चेन रिएक्शन करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, चेन रिएक्शन करवाया जाता है। इस टेस्ट के जरिए जो है किसी वायरस के जेनेटिक मटेरियल को जो है टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, जेनेटिक मटेरियल को टेस्ट किया जाता है। मतलब हमारा बॉडी के अंदर डीएनए में चेन रिएक्शन करवाया जाता है, ठीक है। इस टेस्ट में किसी वायरस को जो है जेनेटिक मटेरियल को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। कोरोना जो है वो आरएनए वायरस से बना है, ये आप लोग जानते ही होंगे। तो कोरोना आरएनए से बना है। तो टेस्ट के लिए जो है इस्तेमाल होने वाला जो आरएनए टेस्ट के लिए जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, वह आरएनए मरीज के स्वैब लिया जाता है, ठीक है। आरएनए मरीज को जो है स्वैब लिया जाता है, ठीक है। गला से, नाक से जो है देखते हो आप लोग, स्वैब लिया जाता है, ठीक है। वह तो वो स्वैब जो है उसमें जो है आरएनए पता चलता है, ठीक है। अगर आपके अंदर वो वायरस है तो उसमें आरएनए मौजूद होना चाहिए। तो डीएनए को जो है आप जानते हो, डीएनए में जो है आप डीएनए का पिक्चर आप अगर ध्यान में लाइएगा तो उसमें जो है इस तरह से 2 चैन उसमें होता है, लेकिन आरएनए में कितना चैन होता है, उसमें 1 चैन होता है, ठीक है, ठीक है। तो उसी जो है डीएनए से जो है आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है वायरस को पहचानने के लिए, ठीक है। तो उससे जो है हम लोग आरटीपीसीआर टेस्ट करवाते हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट में जो है वह 5 से 6 घंटे, कभी 8 घंटे भी लग जाते हैं इसका रिजल्ट आने में, ठीक है। तो आरटीपीसीआर टेस्ट होता है वह 6 से 8 घंटे लगते हैं इसमें समय आपका
रिपोर्ट आने में कि आप पॉजिटिव हैं या निगेटिव है। आजकल तो जिनको लक्षण है भी उनको रिपोर्ट में निगेटिव आ जाता है। तो ऐसा आप लोग कभी भी RT-PCR टेस्ट पे या रैपिड एंटीजन टेस्ट के भरोसे ना बैठें। आपके अंदर अगर लक्षण है तो आप तुरंत उस पर जो है दवाई खाना शुरू कर दें। जो भी आपके लक्षण है उसको जल्दी ही आप डॉक्टर से मिले, संपर्क करें और अपना इलाज प्रारंभ कर दें, ठीक है। ये नहीं टेस्ट के चक्कर में ना रहें कि टेस्ट मेरा भी तो अभी पॉजिटिव या नेगेटिव अभी तो कुछ आया नहीं है, तो अभी मैं घूम रहा हूँ, इधर उधर बातें कर रहा हूँ। ऐसा ना गलती करें, इसी से फैलता है दोस्तों। तो चलिए अब हम बात करते हैं RT-PCR टेस्ट हम लोग बात कर लिए। अब हम बात करते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट ये भी एक तरह का जो है, ये भी जो है कोरोना वायरस को ही जो है यह पहचानता है, ठीक है, आपके शरीर के अंदर, ठीक है। तो इस टेस्ट में भी जो है नाक या ठीक है, नाक में जो है आपका देखते होंगे, नाक में जो है एक पतली सी नली से उसका सैंपल लिया जाता है। देखते हो आप, नाक में घुसाया जाता है और उसमें जो घुसाकर जो है एक सैंपल लिया जाता है। तो नाक से लिए गए सैंपल जो होता है वह लिक्विड में लिया जाता है, ठीक है। लिक्विड किट में जो है उसको रख दिया जाता है। लिक्विड किट में लेकर उसको नाक में ऐसे करके लिया और उसको लिक्विड जो है में उसको रख दिया जाता है लिक्विड किट में, ठीक है, डाल दिया जाता है। यह किट जो है थोड़ी देर में बता देती है कि जिसका सैंपल डाला गया था वो कोरोना वायरस संक्रमित है या नहीं है, ठीक है। तो यह किट जो है आप देखते होंगे प्रेगनेंसी में एक किट होता है, ठीक है, जैसे प्रेगा न्यूज वगैरह होता है। तो प्रेगनेंसी में जो किट होता है उसी तरीका से ये भी किट होता है रैपिड एंटीजन टेस्ट, ठीक है। इसमें भी जो है उसी तरीका से इसका जो है इस्तेमाल होता है, ठीक है। तुरंत ही ये पता चल जाता है, मतलब 15 से 20 मिनट में जो है ये किट में जो है पता चल जाता है। जैसे कि अगर प्रेगनेंसी में आप लोग देखते होंगे कि अगर 2 डाउट आता है, 2 लाइन आता है तो पॉजिटिव हो जाता है, मतलब कि प्रेग्नेंट है। तो ठीक इसी प्रकार रैपिड एंटीजन टेस्ट में अगर 2 लाइन आ गया तो उससे पता चल जाता है कि अगला आदमी जो है वह कोरोना पॉजिटिव है। अगर सिंगल लाइन आता है तो निगेटिव हो जाता है। तो उसी तरीका से आप प्रेगनेंसी में भी देखते होंगे, सिंगल लाइन रहता है तो आप निगेटिव रहते हैं, मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं है। ठीक उसी प्रकार ये काम करता है रैपिड एंटीजन टेस्ट, ठीक है। तो ये काफ़ी कम समय लेता है, तुरंत 15 से 20 मिनट में बता देता है, ठीक है। कभी कभी ये भी जो है गलत बता देता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है तुरंत वह हमें रिपोर्ट देता है, जबकि RT-PCR टेस्ट जो है वह बहुत ज़्यादा समय ले लेता है, जिसके चलते जो है कोरोना का चैन काफ़ी देर तक बढ़ जाता है, ठीक है, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे CT वैल्यू क्या होता है, CT स्कोर क्या होता है, ठीक है। RT-PCR टेस्ट जब करवाते हैं तो उसमें CT वैल्यू, CT स्कोर आता है। तो कितना से कितना CT स्कोर होता है, कितना CT वैल्यू होना चाहिए, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें दोस्तों। अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट में अपना बात रखें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहे हमारे चैनल पे। ओके, जय हिंद।